अब हम समझेंगे कि प्रकृति के 3 गुणों में किसी की मृत्यु होती है तो व्यक्ति अथवा आत्मा कहाँ जाता है। प्रकृति के 3 गुण में मरता है तो कहाँ जाता है, अर्थात भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार मृत्यु। सबसे पहला है सत्वगुण में मृत्यु। सत्वगुण में मरता है वो उच्चतर लोकों में जाता है। सत्वगुण में मरने का अर्थ क्या है? ज्ञान के साथ, ये ज्ञान के साथ कि मैं आत्मा हूं, मैं सनातन हूं, एक दिन ये शरीर नाश होने वाला है अथवा ये शरीर नाशवान है। उनका जो भौतिक ऐश्वर्य है, धन, मकान, पत्नी इत्यादि में आसक्ति नहीं होती है। सद्गुण वाले व्यक्ति को अपने जीवन भर के कार्यों से संतोष होता है, किसी प्रकार की भौतिक इच्छा भी नहीं रहती है, किसी प्रकार का भय भी नहीं रहता है। ऐसी चेतना में, ऐसी अवस्था में किसी की मृत्यु होती है तो उसे शतोगुणी मृत्यु कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति उच्चतर लोकों में जाता है। दूसरी मृत्यु है रजोगुण में मृत्यु। रजोगुण में मरने वाला व्यक्ति सकाम कर्मियों के बीच जन्म लेता है। रजोगुण में मरने का अर्थ है दुर्घटना में मरना, जिसमें बहुत भयानक पीड़ा होती है, शरीर में बहुत दर्द होता है और मृत्यु के समय भौतिक आसक्ति और इच्छाएं बहुत होती है। खास करके जो धन मेहनत करके कमाया है उसमें बहुत आसक्ति रहती है। एक बार ऐसा हो गया, एक व्यक्ति मरने की तैयारी में था कि उसकी स्वर पेटी चली गई, बंद हो गई, अर्थात उसका आवाज, गला खराब हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया आवाज। व्यक्ति अपने लड़कों से कुछ इशारा करके कहना चाहता, ऐसे। लड़कों ने सोचा पिताजी ने कहीं जमीन में धन गाढ़ा है, ये कुछ कहना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। यह बहुत ही पुराने जमाने की बात है। उस समय बैंक नहीं थी और वह व्यक्ति पढ़ा लिखा भी नहीं था, नहीं तो वो लिखकर कह देता था। अब उसके लड़कों ने एक वैद्य के पास जाकर कहा, पिताजी की स्वर पेटी चली गई, आवाज बंद हो गया है, मात्र 5 से 10 मिनट आप उनकी आवाज ठीक कर दीजिए, हम आपको जो भी 2-3 लाख रुपया खर्चा होगा वो दे देंगे। वैद्य आया और उसने उसकी आवाज को ठीक कर दिया। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने लड़कों से कहा, अरे मूर्खों, पड़ोस वाले की गाय हमारा घास खा रही है। तो ये परिस्थिति है। उनके लड़कों ने कहा, पिताजी ये 3 लाख रुपए इसके लिए खर्च किए थे, 3 लाख रुपया खर्चा किया ये बोलने के लिए। तो अगर भौतिक आसक्ति होती है तो ऐसा होता है। और रजोगुणी अवस्था में चेतना बहुत दूषित रहती है। उस अवस्था में जो जीव मरता है वह पृथ्वीलोक पर जन्म लेता है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि वो मनुष्य योनि में ही जन्म लेगा। फिर है तमोगुण में मृत्यु। तमोगुण में मरने वाला व्यक्ति पशु योनि में शरीर धारण करता है। तमोगुण में मृत्यु का अर्थ है दुखों से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या करना, पंखे के नीचे लटक जाना, ट्रेन के नीचे सो जाना, अपने आप को काट देना या कोई जहरीली दवा खाकर मर जाना। और ऐसी चेतना कि शरीर के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसी चेतना में जो मरता है, तो आत्मा वात्मा कोई नहीं है, शरीर मर गया, सब मर गया, तो उसे तामसिक मृत्यु कहते हैं। जो कोई तमोगुण में मरता है वो पशु योनि या तो नरक में जाता है